और MIM ये काम कर रही है और हम लोग इसी काम की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, पप्पू यादव जी को 32 साल पुराने मुकदमे में जेल भेजा गया है, इसके पीछे आखिर हुकूमत की मंशा क्या है? देखिए भाई, पप्पू यादव जी के बारे में पहले भी हम लोगों ने कहा है कि भाई राजनीतिक तौर पर उनका तरीक़ेकार अलग है, हमारा तरीक़ेकार अलग है, लेकिन सिद्धांतों की बुनियाद पर आदमी कोई भी, ये काला कलोटा आदमी भी 2 और 2 को 4 कहेगा तो गोरे को भी मानना पड़ेगा। सारे मामलों में इख्तलाफ नहीं हो सकता है। एम्बुलेंस वाले मामले में जो पप्पू यादव जी को जेल भेजा गया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये सरकार का जालिमाना कदम है, बल्कि गिरफ्तार उनको करना चाहिए था जिन लोगों ने आवाम के टैक्स के पैसे से एम्बुलेंस को अपने घर की शोभा और अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम तो बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं रखते थे, भाजपा के लोगों के इतने तरफदार हो जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री, ये उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ऐसा रहा है कि सिद्धांतों को ताक पर रखकर काम करते रहेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा दूसरे एतबार से लोग देख रहे थे कि उससे अलग हटकर है। लेकिन न जाने हुकूमत क्यों इतने दबाव में इस तरह का काम कर रही है, क्यों ये कि किनके पैसे थे, किसी के पिता के किसी के पैतृक संपत्ति से खरीदे नहीं गए थे, ये आवाम के टैक्स के पैसे थे, क्यों रहे? आज के दिन में हार्ट पेशेंट है, उनको गाड़ी नहीं मिल पा रही है, हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, आज बस्ती बस्ती में आज एम्बुलेंस की जरूरत है और एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। हम तो आपको कह रहे हैं कि हमारा अमर वैसा में एक ब्लॉक में एक एम्बुलेंस हमको मिल पाया है ना, तो वो भी एम्बुलेंस बीमार रहता है। तो आज एम्बुलेंस की हर कदम पर जरूरत है और एम्बुलेंस को शोभा का सामान बना के रखा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं बहरहाल इस गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। अगर 32 साल पुराने वाले मुकदमात में उसको गिरफ्तार किया गया तो पिछले दिनों में उसको छुपाया क्यों गया था? इसके माने कि हुकूमत ये जानबूझकर जो विसिल ब्लोअर्स हैं, जो हुकूमत की नाकामी के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उसको डरा रही है, धमका रही है, जेलों में भिजवा रही है। कोरोना काल में किसी को गिरफ्तार करके वो करना, जेल भिजवाना? अरे कोरोना के दिनों में तो अभी कोर्ट का इंस्ट्रक्शन आया है कि जेल को खाली करवाओ। अब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को आप इस तरह जेल की धमकी देंगे? अंग्रेजों का जमाना नहीं है ना, अंग्रेजों का जमाना नहीं है कि आप जेल भिजवाएंगे इस तरह के मामले को। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है कि लोकहित की बात, जनहित की बात करने वालों को अगर आप जेल भिजवा रहे हैं तो इसके माने आप ये चाह रहे हैं आपकी जीत, आपकी सरकार लोकतंत्र की दुहाई दे रही है और लोकतंत्र को जिंदा और शक्तिमान बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको जेल भिजवा रहे हैं। तो ये तो उल्टा अमल है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर, एक तरफ अगर बात की जाए हम या दूसरी पार्टियों की तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी बिहार की मुख्य धारा की पार्टी है वो, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो बयान सामने आया वो काफ़ी निंदायक है। आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत के साथ पप्पू यादव जी इस मामले में मुलविस हैं और सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। नहीं भाई, देखिए आरजेडी का मामला है, आरजेडी के लोगों से पूछें। लेकिन हम लोग तो ये समझते हैं कि लालू जी का जो तरीक़ेकार रहा है, लालू जी ने हमेशा जुल्म के खिलाफ अच्छी आवाज़ उठाने का काम किया है। राजनीतिक तौर पर कोई हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन अगर उसूलों की बुनियाद पर कोई काम करे तो हमको उसको समर्थन करना चाहिए था। ये वक्त राजनीतिक विरोधियों का वक्त नहीं है, बल्कि सबको मिलकर कोरोना के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है वो उनका मामला है, उनके लोगों से पूछिएगा। लेकिन मामला है कि इस वक्त पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर अगर मुल्क पर दुश्मनों का हमला हो तो सबको एकजुट होकर उसको लड़ना है ना। तो ठीक, कोरोना एक जंग है पूरी इंसानियत के खिलाफ, तो पूरे इंसानों को इस वक्त लड़ना, पूरा आलम इस वक्त एक हो गया है ना। तो पूरा आलम एक हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एकजुटता है कोरोना के खिलाफ। और ऐसे वक्त में हम राज्य में अपने राजनीतिक विवादों को जन्म दें तो मैं इसको मुनासिब अमल नहीं समझता। बहरहाल ये वक्त उस चीज़ का नहीं है, कोई मरे तो उस वक्त मैयत में शामिल हो जाओ, उस वक्त ताना देने का वक्त नहीं होता है भाई, ये वक्त ताना देने का नहीं है। और लालू जी का तो काफ़ी उदार दिल रहा है, वो हमेशा इस तरह करते हैं, लगता है कि उनके आदर्शों के खिलाफ ये बात लोग कर रहे हैं।